नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों लेकर आ गए हैं आपके लिए सुपर फास्ट जीके के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका वीडियो खत्म हो जाएगा। अच्छे से इन प्रश्नों को लगा लीजिए, आपको आने वाले 1 2 3 साल के एग्जामों में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। शिद्दत से पढ़िए, अपना 100% दीजिए। बाकी थोड़ी बहुत किस्मत होती है, भगवान पे छोड़ दीजिए, लेकिन अपनी मेहनत में कभी भी कमी मत रखना। बस एक याद है, आलस छोड़ दो। 2 साल आलस छोड़ दोगे, जॉब आपकी है, 100% आपकी है, कोई नहीं छीन सकता आपसे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को इसी के साथ। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो सबसे पहला मानव विकास सूचकांक जो तैयार किया था वो महमूद उल हक ने। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र आपका कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो महाराष्ट्र से संत तुकाराम जी थे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो हुआ था वो पटना साहिब में हुआ था। कमेंट करके बताइए, गुरु नानक देव जी का जन्म कहां पर हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म कहां पर हुआ था? राग मियां की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? राग मियां की मल्हार का रचयिता तानसेन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो इकेबाना जो है ये फूलों की सजावट का जापानी रूप है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, वल्लभाचार्य जी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आपके मक्खाली गौशाल जी। ऑप्शन नंबर मक्खली गौशाल, सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है? तो ये किया गया था, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आजीविकों द्वारा ने। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो सरहुल पर्व आपका झारखंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल आपका तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। वैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो वैशाखी जो है आपका वो पंजाब का है। ऑप्शन नंबर बी पंजाब यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? तो नंदी हिल्स जो है आपका वो मैसूर के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर बी मैसूर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पारसी धर्म के संस्थापक आपके जरुथुष्ट्र। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? तो एफिल टावर के डिजाइनर थे आपके सर गुस्ताव एफिल। ऑप्शन नंबर ए, इन्हीं के नाम पर एफिल टावर का नाम भी रखा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के 7 नए अजूबों में से एक जो है चिचिन इट्जा को सम्मिलित किया गया है। यह कहां स्थित है? तो चिचेन इट्जा ये आपका मैक्सिको में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो विश्व कला संग्रहों का भंडार सालार जंग संग्रहालय को। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर है। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी। कमेंट करके गृह मंत्री का नाम बताओ। अभी गृह मंत्री कौन है उनका नाम बताओ फटाफट कमेंट करके, देखते हैं कितने लोगों को पता है गृह मंत्री का नाम। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आपके सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन सा था? तो सबसे पहले प्रायोजित हुआ था हम लोग। ऑप्शन नंबर ए हम लोग यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, सांची का महान स्तूप जो है वो किस राज्य में है? तो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में। चलिए, तो मध्य प्रदेश के सीएम का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मध्य प्रदेश में सीएम कौन है? कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ बनाया था राणा कुंभाजी ने। ऑप्शन नंबर सी राणा कुंभाजी राइट आंसर है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सुनीता विलियम्स। ऑप्शन नंबर बी, ये सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? तो शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी आपका हुमायूं था। ऑप्शन नंबर बी हुमायूं राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है? तो भारत पाकिस्तान की सीमा के पास यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, होम रूल लीग का संस्थापक कौन था? तो होम रूल लीग का संस्थापक बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है आपसे, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक आपके देवेंद्र नाथ टैगोर जी थे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? तो विश्व भारती के संस्थापक आपके ऑप्शन नंबर यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर जी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेद समाज के संस्थापक का नाम बताइए। तो वेद समाज के संस्थापक आपके के श्री घरालू नायडू जी हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। खुदाई अ, खिदमतगार के संस्थापक का नाम बताइए। तो खुदाई खिदमतगार संस्थापक के नाम है अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के संस्थापक कौन थे? तो इस कॉलेज के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में कुल गन्ना उत्पादक का कितना हिस्सा केवल ब्राजील द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो विश्व में उत्पादित गन्ने का 1/3 हिस्सा केवल ब्राजील में ही उत्पादन होता है। अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा था? तो अपने पिता की हत्या करके अजात शत्रु गद्दी पर बैठा था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर अजात शत्रु राइट आंसर है। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे? तो राजा राम मोहन राय, पहले पढ़ लेते हैं किस किस से संबंधित थे। तो विधवा पुनर्विवाह से, अंग्रेजी शिक्षा से और सती प्रथा से, इन सभी से संबंधित थे और आपके संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो यह बताया गया था, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख जो है वो संबंधित है आपका, यहां पर सही आंसर हो जाएगा भानुगुप्त से। ऑप्शन नंबर डी भानुगुप्त यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश के लेखक हैं आपके नारायण पंडित जी। ऑप्शन नंबर सी नारायण पंडित जी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नाट्य शास्त्र शास्त्र की रचना किसने की थी? तो नाट्य शास्त्र की रचना की थी भरत मुनि जी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आपको आगे मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्रो मैग्नन मनुष्य है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो सबसे पहले महाधिराज यहां पर बोला गया था चंद्रगुप्त प्रथम को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का आपका 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? तो वह स्रोत है आपका इंडिका। ऑप्शन नंबर सी इंडिका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है इब्ने बतूता द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इब्ने बतूता प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो बिहार से सबसे ज्यादा अच्छा सोरा अफीम प्राप्त होता था। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो संभाजी की हत्या जो कर दी गई थी औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चैतन्य महापुरुष किस संप्रदाय से जुड़े हैं? तो चैतन्य महाप्रभु ये गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो महमूद बेगड़ा ये गुजरात का प्रमुख सुल्तान था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी गुजरात इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था कौन था? तो कश्मीर का अकबर जैनुल आबिदीन को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी जैनुल आबिदीन राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? तो फरायजी विद्रोह का नेता दादू मियां। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो चोल राजाओं की राजधानी था तंजौर। ऑप्शन नंबर ए तंजौर यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो गोवा पर अधिकार किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ऑप्शन नंबर ए अल्फांसो डी अल्बुकर्क राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कमेंट करके बताइए, पुर्तगाली गोवा से कब गए? गोवा को आजादी कब मिली? कब पुर्तगाली लोग गोवा से चले गए थे?
पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां थी? तो रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। ऑप्शन नंबर डी लाहौर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जमींदारों ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी जमींदार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया है? तो हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण किया गया है आपका टेराकोटा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया है। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव यहां पर राइट आंसर है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था मराठाओं ने। ऑप्शन नंबर बी मराठा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो सबसे पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था? तो देवान पियादशी कहा जाता था मौर्य सम्राट अशोक को। देवनाम प्रियदर्शी, देवान प्रियदर्शी, बहुत सारे इनके नाम थे। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो चिश्ती सिलसिले को शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो ये मानते थे मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो ये आए थे आपके, यहां पर सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर ए के शासनकाल में मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान आए थे। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो बाजार नियमों और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। राज्य संबंधों में उमेला के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो उमेला के दखल का विरोध किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रबर शब्द ये है, ये क्रिकेट से संबंधित है रबर शब्द। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है, तो पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप है। ऑप्शन नंबर बी थॉमस कप यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी आपकी गुलबर्गा थी। ऑप्शन नंबर बी गुलबर्गा राइट आंसर हो जाएगा। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। यादव सम्राटों की राजधानी कहां पर थी? तो यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी। ऑप्शन नंबर सी देवगिरी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। देश में जो है राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई थी? तो देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति 1997 ईस्वी में बनी थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि भारत में जो है सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होता है? तो इसका आपका सर्वाधिक जो निर्यात होता है वो होता है आपका मुंबई बंदरगाह से। ऑप्शन नंबर ए मुंबई बंदरगाह राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। किस प्रकार आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन के मिश्रण से अलग किया जा सकता है? तो आपका ऊर्ध्वपातन विधि से आप आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। बोरोन क्या है? तो बोरोन जो है आपकी इनमें से जो ऑप्शन दिए गए इसमें से उपधातु कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी उपधातु यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नमक और चीनी के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो नमक और चीनी इसका मिश्रण आपका विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी अणु संख्या और अणुभार एक समान है? तो अणु संख्या और अणुभार आपकी हाइड्रोजन की एक समान है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मलेरिया की दवा निम्नलिखित में से किससे निकाली जाती है? तो मलेरिया की दवा निकाली जाती है आपकी सिनकोला के पौधे से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता? तो यहां पर आपका जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से आपका टाइफाइड रोग जो है वो वायरस से नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वॉशिंग मशीन में भीगे कपड़ों में जल को निचोड़ने में किस तकनीक का प्रयोग होता है? तो जल को निचोड़ने में जो तकनीक यूज होती है वो होती है अपकेंद्रण बल। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बॉयल का नियम
द्रव्य की किस अवस्था से संबंधित है? तो बॉयल का नियम द्रव्य की गैसीय अवस्थाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा, गैसीय अवस्था। वर्तमान में सार्क संगठन में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में आपके सार्क संगठन में टोटल 8 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर सी 8 सदस्य राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी के खारेपन का कारण किसका घुलनशील लवण है? अच्छा, आपको बता दें कि जो 8 सदस्य हैं, 8वां सदस्य कौन शामिल हुआ है? तो अभी अफगानिस्तान आपका लास्ट में शामिल हुआ है। ठीक है, पानी के खारेपन का कारण किसका घुलनशील लवण होता है? तो पानी का खारेपन का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। H5N1 नामक वायरस पैदा करता है, तो ये वर्ड फ्लू पैदा करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, वर्ड फ्लू। गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो गाय के दूध में आपका विटामिन पाया जाता है ए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह तापमान जिस पर किसी चुंबक का चुंबकत्व कम होने लगता है उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे क्यूरी तापमान। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्यूरी तापमान इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या रक्त के संचलन में मदद करता है? तो रक्त के संचलन में मदद करता है आपको लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लिम्फोसाइट सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में पानी और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है? तो पानी और जो है पौधों में पानी और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाने का जो काम होता है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका बोरोन। ऑप्शन नंबर बी बोरोन यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। निम्नलिखित में से क्या एक बड़ी स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से आपका एम्पिसिलिन एक बड़ी स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। हमारी हड्डियों और दांत आमतौर पर किसके बने होते हैं? तो हड्डी और दांत आमतौर पर ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बीमारी से पुरुषों की तुलना में महिलाएं आसानी से प्रभावित होती हैं? तो पुरुषों की तुलना में महिलाएं आसानी से प्रभावित होती हैं, यहां पर आपका सही आंसर है। एग्जाम में इसका आंसर दिया है हार्ट अटैक, लेकिन हार्ट अटैक मेरे हिसाब से पुरुषों को ज्यादा होता है, महिलाओं को कम। ठीक है, पुरुषों की तुलना में महिलाएं नहीं, महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक प्रभावित होते हैं हार्ट अटैक से, याद रखना। पेड़ के एक तने की अनुपस्थित काट में 50 छल्ले हैं, पेड़ की आयु कितनी है? तो 50 छल्ले हैं, मतलब 50 वर्ष इसकी आयु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मक्का का परागण किसके द्वारा होता है? तो मक्का का परागण होता है हवा द्वारा, एयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हवा द्वारा सही आंसर हो जाएगा। जंतुओं में एंजाइम सिस्टम नहीं है जो उन्हें किसके द्वारा ऊर्जा का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है? तो उनको वसा द्वारा ऊर्जा का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है, ये एंजाइम सिस्टम नहीं है। प्याज किसका एक परिवर्तित रूप है? तो प्याज आपका तने का एक परिवर्तित रूप है। ऑप्शन नंबर बी तना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट होता है आपका एड्स के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सोडीमा होता है? तो मानव शरीर में मिक्सोडीमा यहां पर इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा औटू ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या है? तो वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक लाइकेंस और मॉस। ऑप्शन नंबर यहां पर इस प्रश्न के लिए सी सही आंसर हो जाएगा। समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? तो समुद्री सर्प को हाइड्रोफिश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। तो लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करोगे तो वो हरे कलर का दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं क्या? आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, दो में से एक सही है, कमेंट करके बताइए। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज क्या होते हैं? आपका ऑप्शन एक है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन दो है प्रोटीन। इनमें से कोई एक सही है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। लगभग कितने क्वेश्चन बने ये भी बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों को भेज दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो, पूरा वीडियो देखा है, ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने आप आपको स्क्रीन पर वीडियो दिखने लगेंगे, आप स्क्रॉल करोगे आपको स्क्रीन पर वीडियो आने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।